कई दिनों के हंगामे के बाद आखिरकार लोकसभा में आज बहस हुई उस विषय पर जिससे संसद इतने दिन ठप रही। कांग्रेस के तीखे वार का जवाब खुद हंगामे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया। सुषमा स्वराज ने अपने बचाव में ऐसे कई दलील दिए जो पिछले कुछ दिनों से वो खुद और उनकी पार्टी भी देती आ रही है, लेकिन इन दलीलों के साथ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर सीधा वार भी किया गया। शारदा स्कैम, वॉरेन एंडरसन को छोड़ देना, बोफोर्स, सबका जिक्र हुआ। इस बहस के बाद क्या संसद के फिर चलने की कोई भी उम्मीद बची है या फिर कांग्रेस और बीजेपी के रिश्ते और भी खराब हुए हैं? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या सुषमा स्वराज के बचाव में दम है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता अमन सिन्हा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, राजनीतिक विश्लेषक निरंजन मुखोपाध्याय, अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. वेणु और फर्स्ट पोस्ट के एडिटर इन चीफ आर. जगन्नाथन। चलिए पहले हमारे एनालिस्ट से उनका व्यू ले लेते हैं कि आज जो हुआ उसके बाद क्या है आगे की दिशा। वेणु, आपका क्या सेंस बन रहा है? तमन्ना, देखिए अभी बीजेपी, जैसे आप अभी कह रही थी कि सुषमा जी ने बड़ा प्रहार किया कांग्रेस पे, अभी बीजेपी ने ये आदत बना ली है कि अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए और अपनी कुछ गलतियों को एक्सप्लेन करने के लिए कांग्रेस की जो पिछले 10 साल की गलतियां गिना रहे हैं, ये मेरा मानना है तमन्ना, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कांग्रेस की गलतियों के लिए उनको तो बहुत भारी प्राइस देना पड़ा। इतनी बुरी तरह इलेक्ट्रेट ने रिजेक्ट किया है। कहीं मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं बीजेपी इस ट्रैप में फंस रही है कि कांग्रेस का नाम लेते 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 वो खुद अपनी गलतियां ना मान के वो खुद उनका भी वही हश्र शायद आगे जाके हो जाए जो कांग्रेस का जो हुआ है जो 2014 के इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ी गलती मेरे हिसाब से बीजेपी कर रही है। और दूसरा, अभी तक तमन्ना, ये जो प्रधानमंत्री का जो बिल्कुल जो नॉन कम्युनिकेटिव जो अंदाज रहा है और सीधे, मतलब उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि सीधे सोनिया जी से बात करके आप उस लेवल पे उनसे मिलके इन लॉक जैम को तोड़, इससे भी बहुत एक किस्म का एक एरोगेंस जो दिखा है, इससे पार्लियामेंट फंक्शनिंग में सुधार नहीं आएगा मुझे लगता है। और ये मेरे ख्याल अब जैसे आप कह रही थी, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच गया है। ये सेशन तो मेरे ख्याल गया ही गया। विंटर सेशन में पता नहीं क्या होता है तब तक। ये इस सेशन में मेरे ख्याल से किसी को कोई होप नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन आज जगन्नाथन जी आगे के लिए भी और आगे के कुछ सालों के लिए भी कुछ एक बेसिक कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है विपक्ष और सरकार के बीच में। आज की इस स्पीच के बाद क्या उसकी गुंजाइश और भी कम हो गई है? हाँ, जरूर। आज सुषमा जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक किया गांधी परिवार और कांग्रेस, और डिफेंस का अटैक ज्यादा था। हाँ, बहुत ही अटैक था। उन्होंने अपने पक्ष में कुछ ज्यादा माने जो कांग्रेस ने पॉइंट्स रेज किए थे उसका तो जवाब नहीं दिया, उन्होंने स्लाइड कर दिया और कुछ। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस हमारे साथ कभी नहीं देगी और अगले 6 महीने में तो कोई संभावना नहीं है कोऑपरेशन की। इसलिए उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल लाइन लिया है इस बार, और जो भी करना है वो अटैक करेंगे, और बिहार के लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि पूरा अटैक मोड में जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये जो सेशन जो बाकी 1-2 दिन बाकी हैं वो भी नष्ट में जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अटैक मोड में जाना है। अभी बहुत सारे दिन हम डिफेंस मोड में हैं और इस बार अटैक करेंगे पूरी तरह से। ओके, अमन सिन्हा और प्रियंका चतुर्वेदी के पास आने के पहले निरंजन मुखोपाध्याय से भी एक व्यू ले लूं। सारे जो हमारे इम्पार्शियल एनालिस्ट हैं उनसे एक राय लेकर फिर हम दोनों पार्टीज के पास चलते हैं। निरंजन मुखोपाध्याय जी, आज जो कांग्रेस का वार था वो सुषमा स्वराज और ललित गेट के साथ प्रधानमंत्री पर भी पूरी तरह से केंद्रित था, ये कहते हुए कि वो आकर पहले बात करें, अगर वो बात करते तो सेशन बच सकता था। क्या कोई भी गुंजाइश आपको नजर आती कि प्रधानमंत्री इसमें बोलेंगे? देखिए, सदन के अंदर की बोलने की बात के पहले तो बात हम करें कि थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करें। ये जो पूरा जो ललित मोदी रिलेटेड जो इश्यूज हैं ये करीब जून के पहले सप्ताह से सरफेस हुए हैं, और तब से लेके जब तक सेशन शुरू नहीं हुआ बहुत लंबा समय था सरकार के पास ये जानने के लिए कि ऑपोजिशन पूरी तरह से तैयार है कि आके इस बार सेशन को डिस्टर्ब करेगी।
तो सरकार को अगर सीरियसनेस होती कि उनको सेशन को ठीक से चलाना है, उनका एक बहुत मेजर लेजिस्लेटिव एजेंडा में जीएसटी पेंडिंग पर पड़ा हुआ है, उसको अगर पास कराने की जरा सी भी सीरियसनेस होती तो उनको एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जो कांग्रेस ने जो लगातार जो बोलती रही कि इस पूरे दौरान में कोई भी एक ऑल पार्टी मीटिंग सरकार की तरफ से नहीं बुलाई गई। स्पीकर की तरफ से बुलाना एक अलग चीज होता है, लेकिन जब सरकार बुलाती है तो उसका एक पॉलिटिकल पर्पस होता है। पूरे 10 साल जब तक यूपीए राज करती थी तब तक बीजेपी हर बार यही बोलती थी कि मनमोहन सिंह मीटिंग बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो वही एक बेसिक प्रॉब्लम होता था। तो इस पूरे केस में जहां तक पॉलिटिकल इनिशिएटिव का है, गवर्नमेंट का बहुत हेवी डेफिशिएंसी रहा है ये शुरू से लेकर। मेरे ख्याल से बहुत हद तक जो गवर्नमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकती ये सेशन को ठीक से ना चलने का। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो सरकार है इसको ये कांग्रेस जैसी ऑपोजिशन पार्टी वो डिजर्व करती है और कांग्रेस पार्टी भी ये सरकार को डिजर्व करती है। लेकिन हम क्या ये दोनों सब एक ही तरह से बेसिकली पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का पर्पज है। नहीं निरंजन जी, आप कह रहे हैं ये एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, लेकिन जो भारत के लोग हैं क्या हम ये डिजर्व करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि डू वी डिजर्व दिस? मुझे नहीं लगता कि अमन सिन्हा जी, आज जो आरोप है उसमें यह है कि आज सेशन के शुरुआत में, दिन के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बात आगे बढ़ रही है। कांग्रेस चर्चा के लिए राजी हो गई थी। जो उनका पहले नारा था, पहले इस्तीफा फिर चर्चा, उस पर डाइल्यूट कर दिया था। बात भी शुरू हो गई, लेकिन जिस तरह के अटैक्स आए उसके बाद तो और 3 कदम पीछे बात हट गई है। देखिए तमन्ना जी, कांग्रेस पार्टी एक मैलिशियस कैंपेन चला रही थी सुषमा जी के और भाजपा के खिलाफ पिछले 2 महीनों से। आज सुषमा जी को पहली बार लोकसभा के फ्लोर पे इसका जवाब देने का पूरी तरह से मौका मिला और उन्होंने जो अपना जो उत्तर दिया, जो इतना आक्रामक उत्तर दिया, उसके बाद तो उनके ऊपर कोई भी किसी तरह की आरोप, जो क्रिटिक्स भी हैं वो भी नहीं लगा सकते। कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव रैशनल आदमी होगा तो समझेगा कि कितना अन्याय जो है वो सुषमा जी और भाजपा के साथ हुआ है। हाँ, पर यह बात जरूर है कि अगर क्विड प्रो को कहीं था, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा और क्विड प्रो को रहा, चाहे वो कात्रोची की बात हो, चाहे वो एंडरसन को जिस तरह से भगाने की बात हो, चाहे वो चिदम्बरम साहब और नलिनी चिदम्बरम जी का जो मैटर हो, उनके गलतियां गिनाते हैं। प्रॉब्लम ये है जो बात हम लोग अपना जवाब देने के बाद उनको आईना दिखा रहे हैं। नहीं, वेणु जी भी जो कह रहे थे, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है तमन्ना जी। स्ट्रैटेजी है, हम लोग जो भी प्रश्न पूछे गए वो स्पष्ट रूप से बता दिया गया। राहुल गांधी ने कहा था कि भाई कोई आपको किसी तरह से कोई पैसा मिला है, ने रेज किया सुषमा जी के परिवार को उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं मिला है। गलती के सामने, मेरी गलती के सामने आपकी 10 गलतियां, एक समय के बाद जनता ये भी पूछेगी कि आप भी उन्हीं की तरह हैं क्या? जी नहीं, वही तो हम दिखा रहे हैं कि कितना अंतर है। हमने तो पहले ही बता दिया कि हमारे एंड पे तो कोई ओमिशन है ही नहीं और ये एक मैलिशियस कैंपेन चला और कांग्रेस पार्टी जिसने ललित मोदी को भगाने में इतनी जो है अपना सहयोग किया, अगर किसी ने अभी एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ लिया है तो आज की सरकार ने लिया है और हम लोग उनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी आके यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए यहाँ पे एक बात कह रही है, पर जितने समय सत्ता में थे उस समय क्या किया, उनको बाहर भगा दिया। और अब हम लोग उनको वापस लेके आ रहे हैं। नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सुषमा स्वराज जी ने जो कहा, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी ये पार्लियामेंट तो है नहीं जहां लोकसभा में आप अपनी मनमानी करते रहें और दूसरों को बोलने का मौका न दें। यहाँ पर किसी तमन्ना जी, इनको रोकिए। आप यहाँ पे स्पीकर साहिबा हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ है उसके लिए इनके प्रवक्ता जिम्मेवार हैं। जवाब का मौका तो देना चाहिए। सुनने इनकी आदत इतनी है बोलने की। क्या होता है जब आप 60 साल ऑपोजिशन में हो, जब 60 साल आप ऑपोजिशन में हो, आपको सिर्फ बोलने की आदत पड़ जाती है, सुनने की हैसियत नहीं रहती है। यही प्रॉब्लम अब तक इनकी चल रही है। प्रवक्ता उसके लिए जरूर जिम्मेवार है। यहाँ पे कहना चाहती हूँ तमन्ना, उनकी जो स्पीच थी, सुषमा जी की जो स्पीच थी, हाई ऑन ड्रामा थी, हाई ऑन इमोशंस थी, पर लो ऑन फैक्ट्स थी। हमने फैक्ट्स बेस्ड हमने आर्ग्यूमेंट रखे थे। हमने सुषमा जी से 2-4 सवाल किए थे। मैं इसमें नहीं जाऊंगी आरोप प्रत्यारोप करें कि हमने क्या किया, इनने क्या किया। हमने जो किया, जो भी हुआ, इलेक्शन रिजल्ट
अदालत ने हमें बताया, हमें ऑपोजिशन का मौका दिया है, हम ऑपोजिशन में बैठे हैं। हम ऑपोजिशन में होकर हमने कुछ सवाल रखे थे। हमने सुषमा जी से पूछा था कि अगर ललित मोदी को हेल्प करने की जरूरत थी तो ऐसा क्यों है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स को साथ में नहीं रखा, इंडियन हाई कमिश्नर को क्यों नहीं रखा। हमने ये तक पूछा कि जब आपकी जो डॉटर थी जो उस केस में उनके केस में लड़ रही थी, ललित मोदी के केस में, पासपोर्ट जब हाईकोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुषमा जी किसी चीज का जवाब नहीं दे पाई। सुषमा जी किसी चीज का बहुत अनफॉर्चुनेट है, सुषमा जी ने उन सवालों का जवाब न देते हुए उन्होंने काफी ड्रामा का इस्तेमाल किया, काफी आरोप लगाए, अगर हम किसी नॉन फिक्शन लिखी हुई बुक के प्रियंका जो पॉइंट तमन्ना ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि मैं जो बात कर रही हूँ ये पैरेलली बात करे चले जा रहे हैं, पैरेलली बात करे चले जा रहे हैं। तो ये बोलने में चले एक रूल बनाते हैं यहाँ पर, अमन सिन्हा जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी और 3 पैनलिस्ट भी हैं इस डिबेट में। बस अमन जी मेरी बात सुनिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब वो बोल रहे थे मैं चुप से उनकी सुन रही थी और जब मेरे बोलने का समय आया तो ये अपनी नॉन स्टॉप बातें करने चली जा रही है। ग्राउंड रूल कनेक्ट करते हैं, कोई याद दिलाए कि ये लोकसभा में नहीं बैठे हैं, अपने नंबर के ग्राउंड रूल किसी को बुली कर सके। सबका माइक डाउन 10 सेकंड के लिए ताकि मैं ग्राउंड रूल बता सकूं। सबका माइक डाउन 10 सेकंड के लिए ताकि मैं ग्राउंड रूल बता सकूं। यहाँ पर ग्राउंड रूल ये रहेगा इस डिबेट में कि दूसरे आदमी की बात कम से कम 30 सेकंड अनइंटरप्टेड चलेगी, उसके बाद ही आप उसमें घुसिए। तो जो भी आपको मेन पॉइंट करना है आप अगर पहले 30 सेकंड में करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ओपन रहेगा कि अगर किसी को रिबट करना है फैक्ट पर तो वो रिबट कर सके। एक दूसरे की बात अगर हम सुनेंगे तो ही दर्शक समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। अब लेट्स स्टार्ट। प्रियंका, आपने बात की थी सुषमा स्वराज की बेटी की, उनका जवाब उन्होंने दिया है कि मेरी बेटी ने इस केस में कोई भी पैसे नहीं लिए, तो क्विड प्रो को कहां से शामिल हुआ है? तमन्ना जी इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। तमन्ना जी मैं सुषमा जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। सुषमा जी से नहीं, और उन्होंने अपने पति का भी कहा। हाँ। पति और उनके परिवार का रिलेशन, मोदी और स्वराज फैमिली का रिलेशन 20 साल का है। उनके लॉयर वो काफी टाइम से रहे हैं। इस केस के मामले में उन्होंने कहा कि उनके पति को एक पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात मैं उनकी डॉटर की कहूंगी, कोई भी ऐसे ही लॉयर नहीं होगा जो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा और उनको उसकी सैलरी नहीं मिल रही होगी या उस पर्टिकुलर केस को लेकर उनको इनकम नहीं मिल रही होगी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर वो इतनी जूनियर लॉयर थी, 9th थी रो में जैसे सुषमा जी ने कहा, तो वो अपने आप को रिक्यूज भी कर सकती थी बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शी कुड हैव सेड सिंस माय मदर होल्ड्स अ पोजीशन एंड वी आर fighting against the government of India, I would want to recuse myself. There is an option that the lawyers have. Okay. तो ये पूरा डिफेंस देना इतना रिडिकुलस है। 20 साल से इन दोनों की फैमिली रिलेशंस है। मैं बस इनसे पूछना चाहती हूँ, एक पैसे का आरोप पैसा नहीं लिया, पर आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अब्यूज ऑफ पावर दिखाया कि इतने गहरे संबंध होने के बावजूद आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नहीं लिया, ना ही इंडियन हाई कमिश्नर को लूप में रखा कि आप क्या डिसीजन लेने वाली हैं उनके मामले में। उन दोनों पॉइंट पर अमन सिन्हा जी आप जवाब दीजिए और अपनी बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो हम सबने देखा, उनका खामियाजा वो भुगत रहे हैं आज। देखिए, पहले तो जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, इन्हें इल्म नहीं है कि कैसे कोर्ट में या जुडिशियल डोमेन में काम होता है। सबसे पहले तो सुषमा जी ने यह कहा कि उनके पति स्वराज कौशल जी इस मैटर में नहीं अपीयर हुए थे। दूसरी बात, जो उनकी डॉटर की बात है, जो लॉयर उसमें अपीयर हो रहे थे, जो लीड काउंसिल हैं, उनके साथ वो एज ए जूनियर असिस्ट कर रही थी और उसका उनको कोई पैसा नहीं मिला इस मैटर में। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की है। इसके बाद मुझे लगता है ये चीज खत्म हो जानी चाहिए और पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता वो जाके पता करके आए कि कांग्रेस पार्टी के कितने वकील जो हैं वो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसके खिलाफ अपीयर होते थे और उनके इंटरेस्ट के भी खिलाफ अपीयर होते थे। रोज कांग्रेस पार्टी में इसी तरह का घमासान मचा रहता था कि इनके लॉयर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ अपीयर हो रहे हैं और रिडिकुलस कह रही हैं। आप पहले अपने जाके पूछिए कि आपके लोग क्या रिडिकुलस काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे। अगर ये आपकी यार्डस्टिक है तो पहले पूछिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग क्या रिडिकुलस काम कर रहे थे। वेणु जी, तू मैं नहीं है ये, आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑन फैक्ट्स। ओके, यू रिस्पॉन्डेड उनके जो 2 पॉइंट, लेकिन हाई कमीशन वाली बात का रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया। जो उन्होंने हाई कमीशन वाला प्रश्न पूछा था उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कहा जवाब दिया, जैसे सुषमा जी ने ड्रामा किया वो यहाँ पे चैनल पे आकर ड्रामा कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया था। ओके, वेणु जी देखिए, ऐसा है ड्रामा में तो ये लोग जो हैं ये लोग एक्सपर्ट हैं। इनको सब्सटेंस में कुछ पता नहीं रहता है तो कहीं पे भी बैठ के ड्रामा कर देते हैं।
सुषमा जी ने दिखा दिया ड्रामा कर किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पदवी प्रियंका और प्रियंका जी, अमन सिन्हा जी दूसरे जो सहायता कर रहे हैं, जिनके जवाब तो दें। सब्सटेंस में कुछ कहने को नहीं है, बस ये पर्सनल आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं अमन सिन्हा जी? वो आप उनके प्रवक्ता होने की क्वालिटी पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना बचाव कीजिए, लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। दर्शाते रहिए कि ये आप लोग की मानसिकता है, ये आपकी फितरत है कि अगर आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाए तो आप पर्सनल अटैक करते हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने उनको कहा, बिल्कुल मैंने उनको कहा, ये सही नहीं अमन सिन्हा जी, मैंने उनको बिल्कुल कहा कि पर्सनल अटैक मत कीजिए। इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ओके, एमके वेणु जी, आपने अभी सुषमा स्वराज का स्पीच, सुषमा स्वराज का स्पीच आपने भी सुना, हम सबने सुना। इन टर्म्स ऑफ डिफेंस किस तरह का एक मैसेज सामने आया, और जो कोर उनके सामने आरोप था, उनके खिलाफ आरोप था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, क्या उससे वो दूर होने में कामयाब रही है? तमन्ना, देखिए, आज का जो स्पीच था वो तो एक पॉलिटिकल ऑफेंसिव पे वो गई, मगर पहला जो उनका, इससे पहले जो उन्होंने लोकसभा में एक इमोशनल जो वो कही कि एक ह्यूमैनिटेरियन उन्होंने वो किया था, और आपको याद होगा उस स्पीच उन्होंने अंत ऐसे किया था कि अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो मैं उसको वो उसकी वो उसको उसके लिए तैयार हूं, अगर सदन अगर ये गलती है तो मैं फिर से दोहराऊंगी। हाँ, तो नहीं, तो मेरा ये मानना है तमन्ना जी कि सुषमा स्वराज जी को अभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो केस है, मामला है, जो प्रोपराइटी का जो मामला है, उसमें अभी भी उन्होंने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया, क्योंकि मदद उन्होंने करी और बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस जो चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे हाई कमीशन लंदन हो, उनको बिना बताए किया उन्होंने। और दूसरा तमन्ना जी, अगर उनके हस्बैंड के ताल्लुकात थे मोदी परिवार से इतने सालों से, तो उनको ये भी प्राइम मिनिस्टर को बताना जरूरी था कि भाई ऐसे ताल्लुकात है, और उसके बावजूद में ये मेरा सवाल ये है, वो मेरे ख्याल वो भी उन्होंने शायद किया नहीं है। मेरा सवाल ये है आर जगन्नाथन जी, जो हम मापदंड अपना रहे हैं, और यहाँ पर तमन्ना जी, मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं, हम दूसरे का व्यू लेकर फिर आप ही के पास आ रही हूँ मैं अमन सिन्हा जी। बस मैं जगन्नाथन जी से पूछना चाह रही हूँ कि जो मापदंड हम अपना रहे हैं, या जिसकी बात हो रही है सुषमा स्वराज के लिए, और मैं उस तू मैं वाले मोड में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आमतौर पर जो आया जा रहा है, क्योंकि कई सारे जो नेता हैं वो वकील भी हैं, वो कई सारे कॉर्पोरेट्स और दूसरे केसेस में हाजिर भी होते हैं, तो क्या मापदंड उस तरह के दिख रहे हैं? और प्रोप्राइटी की जो बात है, उससे क्या सुषमा स्वराज अपने आप को अलग कर पाई है आज? हैज शी कम आउट स्ट्रॉन्गर? नहीं, पॉलिटिकली शी हैज कम आउट स्ट्रॉन्गर, लेकिन अगर आप प्योर प्रोप्राइटी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस जो हैं, उनमें उन्होंने अपने माने डिफेंस में कुछ अच्छा माने पॉइंट्स नहीं दिए, इसलिए वो चार्ज विल हैव टू टेक इट दैट इट इज ट्रू, बट उनका ऑफेंस उतना बड़ा नहीं है कि जहां की मैंने यहाँ पे तो क्राइम्स इतने सारे हो रहे हैं कि उतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। ये जो दलील है, और अमन सिन्हा मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन निरंजन जी से भी पूछ रही हूँ, ये जो दलील है और बेसिक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसके नींव पर यही दलील दी जा रही है कि इतने सारे चोर हैं, डकैत है, मैंने तो इतनी छोटी चीज की है, इतनी छोटी गलती पर आप लोग क्यों इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं? तो ये जो कंपैरेटिव प्रोप्राइटी है, क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है? ये बहुत गलत आर्गुमेंट है कि पहले के लोग भी थे, वो भी गलती किए थे, तो हम लोगों का हक बनता है कि वो गलती करने का। बार बार बोला जा रहा है कि चिदम्बरम जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनकी पत्नी नलिनी ने भी एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स रिलेटेड केस में अपीयर हुई थी, और उस समय उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया था। सवाल ये उठता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी से, जो एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस चीज को हाईलाइट करना और चिदम्बरम के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पॉइंट आउट करना, अगर आपने नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि आज की जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि इस पूरे के पूरे केस में हम लोग थोड़ा सा मिस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डिबेट का। जी,
एक आधे घंटे के हम लोग टेलीविजन डिबेट में हम लोग नहीं तय कर पाएंगे कि सुषमा स्वराज से कोई प्रोप्राइटी के केस में कोई मिसडिमिनर हुआ था या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। सवाल ये है कि नहीं, मेरी जो बात है कि ये पूरा का पूरा जो सेशन जो है वॉश आउट हो गया, इसका दायित्व किसका है? इसका दायित्व ऑपोजिशन का है या इसका दायित्व सरकार का है? सरकार कह रही है ऑपोजिशन का दायित्व है, ऑपोजिशन कह रही है कि हमने तो हमारे पत्ते खोल के रख दिए थे, सरकार को आना चाहिए था डिबेट डिस्कशन करने के लिए और एक तरह से वाया मीडिया प्रोसेस करना चाहिए। आज जो ये डिस्कशन हो रहा है, यही अगर आज से 2 सप्ताह पहले अगर होता तो क्या सेशन ठीक से नहीं चलता? इसमें एक पॉइंट, आज डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने इतना तो मान लिया, सरकार पहले दिन से प्रियंका आपको मानना पड़ेगा, पहले दिन से सरकार कह रही है और सुषमा स्वराज कह रही है कि मैं अपने डिफेंस के साथ तैयार हूं, आइए आप चर्चा करें। आप चर्चा करने को तैयार नहीं थे। आज भी खड़गे साहब ने बोला, फिर उनकी बात आप सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है विपक्ष के तौर पर, आपको सुनना तो पड़ेगा कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है। यहां पर आप लोग ने थोड़ा एक सेल्फ डिफीटिंग पॉलिटिक्स अपनाई है प्रियंका। नहीं तमन्ना जी, मैं ये बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि हमें इस पे डिस्कशन करना है, डिबेट करना है। शुरू से हमने कहा था कि प्रधानमंत्री को आकर इस पे स्टेटमेंट देने की जरूरत है। वेदर व्यापक की बात हो, वसुंधरा राजे की बात हो या सुषमा स्वराज की बात हो, और हमने ये भी मांग की थी कि उनका रेजिग्नेशन होना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलते आए थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और प्रॉपर्टी की बात की थी, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी तरीके का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, ना ही आकर जवाब दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मुझे पता नहीं है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं नहीं आए हैं, ना ही पहले दिन से ही इस पे डिबेट नहीं करना चाह रहे। ओके, पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब तो प्रियंका का पीएम ने जवाब बोला है। अमन सिन्हा, वो दिक्कत हो रही है प्रधानमंत्री। ओके अमन सिन्हा, आप पहले इनको चुप कराइए। अमन सिन्हा, ये अनर्गल प्रलाप कर रही है, इनको पहले चुप कराइए, उसके बाद। अमन सिन्हा जी थोड़े आप मतलब जो डेकोरम है, इनको अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं पता है। तमन्ना जी, दिस इज रिडिकुलस कि ये पर्सनल अटैक करे चले जा रहे हैं। हम बनाए रखे हैं, अनफॉर्चुनेट, हम डेकोरम बनाए रखे हैं। पर्सनल अटैक आप कर रही हैं और आपने शुरू किया है, और उसके बाद आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। मैं सुषमा जी की बात कर रही हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट ऑन हु यू आर अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट एंड द भारतीय जनता पार्टी। इनको अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं मालूम है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी डिबेट से भाग रही है, और कई बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस मुद्दे पे डिबेट डिस्कशन के लिए तैयार हैं, किसी भी फॉर्म में डिबेट या डिस्कशन कर लीजिए। पर ये किसी फॉर्म में डिबेट या डिस्कशन नहीं चाहते हैं, और पूरे उस समय ये भागते रहे डिबेट डिस्कशन से। और आज जब पेनल्टीमेट डे जब पार्लियामेंट सेशन का चल रहा है, उस समय ये डिबेट हुई है, और उस समय भी जब ये लोग बोल लिए, उसके बाद पूरा समय सुषमा जी को इंटरप्ट करते रहे और उनकी बात ठीक से सुनी नहीं गई। इस तरह का इनका अनफेयर एटीट्यूड रहता है। और उसके बाद ये लोग आके प्रॉपराइटी की भाषा बताते हैं, लेकिन और उसके बारे में प्रीच करते हैं। जो सुषमा जी ने कहा उसमें बचाव कम और प्रहार ज्यादा था, डिफेंस कम और अटैक ज्यादा था। तो फिर इसमें से क्या कुछ निकलने जा रहा है? और जो एक जी आपसे ही सवाल है, और जो एक कंप्लेंट है कि प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करते, कुछ बोलते, आगे बढ़ते, तो शायद स्थिति अलग होती। देखिए, पहली बात ये जो कहा जा रहा है कि छोटी गलती हुई, क्या हुई, उन्होंने तो कहा कोई गलती नहीं हुई, एंड देयर इज नो इलीगैलिटी, नो इम्प्रॉपराइटी एट ऑल। और उनके जितने जवाब हैं उससे वो पूरी तरह से स्पष्ट है। पर उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल साइड किया सुषमा जी ने कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कुछ, तो ये होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बात हो रही थी, क्विड प्रो को होता है तो ये होता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि उन्होंने ये गलती की है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रेस में है, मेडिकल डिस्ट्रेस में है, उसको हेल्प करना, अगर उसकी मेडिकल कंडीशन से बाहर आने के लिए वो कोई गलती नहीं है। और उन्होंने आज भी लोकसभा के पटल पे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं कमिट की है। इसलिए ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि कंपैरेटिव गलती हुई है, यहाँ छोटी हुई है, बड़ी हुई है, वो आर्गुमेंट ही नहीं है। ये बात है अमित शाह जी, जो प्रोप्राइटी होती है वो परसेप्शन का मामला होता है, उसे आप आईपीसी में शायद नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या होता है और क्विड प्रो को क्या होता है, उसके एग्जाम्पल साइट किए हैं। नहीं तो वही बात है ना जगन्नाथन जी, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके पॉइंट पर। नहीं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस बात पर जो जगन्नाथन जी ने कहा, तो उनको मैं रिस्पॉन्स देने का मौका दूं। जो प्रोप्राइटी की बात है, आप मानते हैं कि एक परसेप्शन का मामला है। हाँ। और यहां पर वो अगर रूल बुक गिनाए कि क्या गलत था, कौन सी आईपीसी की धारा का उल्लंघन हुआ, लेकिन परसेप्शन में इम्प्रोप्राइटी की बात गई है या नहीं? हाँ जरूर, क्योंकि यहाँ पे इलीगैलिटी मुझे नहीं दिख रहा है।
लेकिन जरूर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जहाँ के अपनी बेटी और आपके हस्बैंड वहाँ काम कर रहे थे, उनके लिए कुछ काम कर रहे थे, और आप विदेश मंत्री हैं, और जहाँ पे आपके जो 20 साल के जो संबंध हैं उसके बारे में आप डिसीजन ले रहे हैं। आपने अपनी मिनिस्ट्री को ज्यादा कुछ बताया नहीं, आपने डायरेक्टली कुछ लिख दिया कि हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ये आपने जब नहीं देखा तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मुझे इलीगैलिटी नहीं दिखाई देता है। और ये हो सकता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन रीजन था, लेकिन ये परसेप्शन में ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं किया। परसेप्शन की फाइट अलग है, लेकिन अंत में ये सेशन तो माने कि वॉश आउट हो ही गया है। वेणु, आगे चलते हुए क्या एक बेसिक ब्रिज बनाना होगा विपक्ष और सरकार के बीच में, ताकि कुछ काम हो? जीएसटी को लेकर 1700 लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन भरी है। देश के टॉप कॉर्पोरेट्स सीआईआई की तरफ से कह रहे कि कुछ काम कीजिए, प्लीज ये बिल पास करा लो। इस पर कोई क्या कब ध्यान देगा? तमन्ना, देखिए, ये अभी कांग्रेस ने 3 मुद्दे उठाए। एक व्यापम उठाया, और ललित मोदी के संदर्भ में वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज जी का। और आपने देखा 3 दिन पहले मोदी जी बिहार में इलेक्शन स्पीच में उन्होंने शिवराज चौहान को क्लीन चिट दे दिया, जबकि सीबीआई नए केसेस फाइल कर रही है, और शिवराज जी के ऑफिस में उनके खास पर्सनल असिस्टेंट जो अरेस्ट हुए हैं, अब पता नहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्या दिखाएगा। तो एकदम से क्लीन चिट दे देना शिवराज चौहान को। ओके, और हमारा समय भी समाप्त हुआ है, लेकिन ये देखना होगा, और हम सब देखेंगे कि आगे कम से कम कोई मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बने। नहीं, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा तमन्ना जी। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स प्लीज। बिल्कुल, मेरा समय समाप्त हो गया है, अमन सिन्हा। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जब देश के सामने इतना महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव एजेंडा पड़ा है, जीएसटी देश की जीडीपी में 2% ऐड करता है, और आप उसको हर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है इकोनॉमिक इंजरी देश पे कॉज कर रही है। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, क्योंकि अमन सिन्हा आपने कहा है मुझे टू बी फेयर, प्रियंका चतुर्वेदी लास्ट में प्लीज टू मैं से आप लोग आगे निकले। प्रियंका, क्या आगे आप लोग कोशिश तो करेंगे कि साथ में काम करें? नहीं, साथ में काम तभी हो सकता है जो ऑपोजिशन की जगह है डेमोक्रेसी में, वो उनको दी जाए। जिस तरीके से बुलडोज करने की कोशिश करी जा रही है लोकसभा में और लोकसभा के बाहर, और कुछ भी अगर हम आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। एंटी नेशनल तो यहाँ पर चर्चा समाप्त कर हमारे साथ शामिल होने के लिए। कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन से क्या उम्मीद लगानी चाहिए ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन देखेंगे कि कल क्या होता है संसद में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।